हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। और केसीपी एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि केसीपी एग्रो क्लासेस अपने ऐप स्टोर यानी ऐप पे, जिसका नाम है रामेश्वरम लाइव क्लासेस, वहाँ पर जेट BHU और ICAR के लिए कंप्लीट कोर्स जो कि आपके अगस्त से पहले करवा दिया जाएगा, उसकी सीरीज चला रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी ऐप पर जाकर अपना कोर्स ज्वाइन करें और जेट ICAR और BHU की तैयारी करें। जैसा कि अपन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और कल अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज, जिसकी मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई थी। उन्हीं ट्रिक्स पे आधारित पिछले 10 साल के क्वेश्चन आज करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो 10 साल के क्वेश्चन के लिए अभी अपन देखेंगे किस प्रकार अपने को कम टाइम में क्वेश्चन को करना होता है और उसके लिए कितनी एक्यूरेसी अपने को ध्यान रखनी होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रखे हैं, तो आप क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें। मैं कॉन्सेप्ट के साथ में आपको क्वेश्चंस तैयार करवाऊंगा। एक पेन और कॉपी ले लें और जो जो मैं चीजें बताऊं वो चीजें इनके साथ में लिख लेना कि क्वेश्चन को किस प्रकार से अपने को करना है। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन इसलिए लेके आया क्योंकि बिना क्वेश्चन के आपका जो नॉलेज है उसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। यदि नॉलेज को आपको स्प्रेड करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता होगा जेट BHU ICAR में क्वेश्चन ही आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास में थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है। तो इधर देखिए, आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न में से युग्म का आकार समान है। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किस युग्म का आकार समान है। तो इधर देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार करना होता है। आपके पास पहला ऑप्शन है लिथियम तथा बेरिलियम, आपका दूसरा ऑप्शन है फेरस तथा कोबाल्ट, आपका तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम तथा गैलियम, आपका चौथा ऑप्शन है जिरकोनियम और हैप्नियम। तो इधर देखिए, पहला ऑप्शन है लिथियम और मैग्नीशियम। तो याद करो, अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था विकर्ण संबंध। क्या पढ़ा था? विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध का मतलब क्या? इन दोनों के गुणधर्म क्या होते हैं? लगभग समान। इसका मतलब इनका आकार भी क्या होगा? लगभग समान। तो पहला का मतलब पहला आंसर सही है। दूसरे पे चलो, दूसरा क्या बोल रहा है? फेरस तथा कोबाल्ट। कल मैंने बताया था D श्रेणी के अंदर, और कौन सी श्रेणी में? 3D श्रेणी के अंदर क्या बताया था? फेरस, कोबाल्ट और निकिल, इन तीनों का आकार क्या होता है? लगभग समान। कारण क्या था? Z इफेक्टिव और सिग्मा दोनों यहां पर क्या हो जाते हैं? लगभग इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब इनका भी आकार दोनों का क्या है? समान। एल्यूमिनियम तथा गैलियम, होना गैलियम बड़ा चाहिए था, लेकिन यहां पर बताया था मैंने D के सिग्मा के कारण, या बोल सकते कॉन्ट्रैक्शन के कारण, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज लगभग समान हो जाती है। और यदि लगभग समान का ऑप्शन नहीं रहता तो आप क्या करते कि हाँ, एल्यूमिनियम हल्का सा बड़ा होता है गैलियम से, लेकिन आपको क्या बताना है? लगभग समान होता है एल्यूमिनियम तथा गैलियम। तो इनका मतलब ये भी आंसर क्या है? सही है। फिर देखो जिरकोनियम और हैप्नियम, यहां पर ये दोनों एलिमेंट को देखो आप। ये जो एलिमेंट है ये कौन सी सीरीज का है? 4D सीरीज। ये कौन सी का है? 5D सीरीज का। कल का फंडा क्या था? याद करो, 3D बड़ा होता है 4D से और 4D लगभग समान होता है 5D के। तो आप देखो यहां पर 4D और 5D लगभग समान होते हैं। ये 4D का है, ये 5D का, इसका मतलब आकार दोनों का क्या होगा? लगभग समान। तो आप देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सभी। तो लिथियम और मैग्नीशियम क्यों आकार में बराबर है? क्योंकि विकर्ण संबंध है, दोनों का आकार लगभग समान है। फेरस और कोबाल्ट दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि 3D श्रेणी के फेरस, कोबाल्ट और निकल में Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग कॉन्सेंट या फिर सिग्मा क्या होता है? लगभग बराबर हो जाता है। एल्यूमिनियम तथा गैलियम भी क्या होते हैं? लगभग। डी का जो वहां पर
आपने देखा था पुअर शिल्डिंग हो रही थी। इसके बाद में देखो जिरकोनियम हैफनियम 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है, तो लगभग क्या होगा समान होगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है। दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और खुद को इवैल्यूएट करें। वीडियो को पॉज कर ले, क्वेश्चन को सोल्व करें और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में अपना स्कोर खुद काउंट कर लीजिए। जिसका सही है वो +4 कर लेगा, जिसका गलत होगा वो -1 कर लेगा। आपका क्वेश्चन क्या है, कथन दिया गया आपको और कथन बोल रहा है एल्यूमिनियम तथा गैलियम का परमाणु आकार लगभग समान होता है। कथन क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम तथा गैलियम का परमाणु आकार लगभग समान होता है और इसका कारण बोल रहा है कि डी इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण के कारण जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ जाता है। तो इधर देखिए, एल्यूमिनियम तथा गैलियम का परमाणु आकार लगभग समान होता है, ये तो कथन क्या है, सही है। कारण बोल रहा है डी इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो आप देखिए, एल्यूमिनियम से जब गैलियम पर गए थे तो अपने को पता है सिग्मा और जेड इफेक्टिव दोनों बढ़ते, लेकिन सिग्मा तो क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉनों का बहुत दुर्बल होता है, इसलिए जेड इफेक्टिव का मान जो था वो क्या हो गया, बढ़ गया था, जिसके कारण क्या हुआ, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज लगभग क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एक कथन और कारण लिख देता है। आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं कि कथन सही है, दूसरा ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन की कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और चौथा ऑप्शन की दोनों ही गलत है। तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको ICAR में देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के क्या होता है, लगभग बराबर, कारण डी इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण के कारण जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करे, कोई गाइड ले ले और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करे। ये लास्ट ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक में परमाणु आकार 3D का ज्यादा होता है, याद होगा कल का बात। उसके बाद में 4D और 5D का लगभग क्या होता है, समान होता है। कारण क्या था, तो याद करो कल के वीडियो में अपन ने इसका कारण लिखा था। और कारण क्या, पहला ऑप्शन देखो कैसे करना होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या यहां पर एक्टिनॉइड आते हैं क्या, नहीं आते, एक्टिनॉइड नहीं आते हैं। तो इसका मतलब एक्टिनॉइड तो ये है ही नहीं, तो एक्टिनॉइड का संकुचन नहीं होगा। उसके बाद चलिए, लेंथेनॉइड संकुचन को छोड़िए एक बार। फिर क्या दिया हुआ, कोष की संख्या समान होती है। क्या बोलते हैं, कोष की संख्या समान होती है, नहीं होती है, क्योंकि यहां देखो 3 कोष है, यहाँ 4 कोष है, यहाँ पर 5 कोष है। इसका मतलब कोष की संख्या तो समान नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला ये बोल रहा है आपको कि किस कोइनेज धातु, याद करो मैंने वो मुद्रा यानी सिक्के बनाने की धातु बताई थी, कौन कौन सी थी, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। यानी पहले के राजा महाराजा मुद्रा किससे बनाते थे, चांदी, सोना और तांबा से। तो बोल रहा इनमें से किन धातु का आकार लगभग समान है, आकार क्या है, लगभग समान। तो देखो इस कंसेप्ट को याद रखो कि 3D बड़ा था 4D से और वो लगभग बराबर था 5D के। 3D बड़ा था 4D से और वो लगभग बराबर था 5D के। तो इधर देखिए, यहां पर देखिए पहले 3D का कौन सा है, 4D का कौन सा और 5D का कौन सा है। तो आपको याद होगा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड।
तो यहां पर देखिए कॉपर कौन सी का है 3D, सिल्वर कौन सी का है 4D का। क्या 3D 4D का आकार लगभग बराबर होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद देखिए कॉपर तथा Au, कॉपर कौन सी का है 3D का, Au किसका है 5D का। क्या 3D का 5D के बराबर होता है क्या? नहीं होता है। उसके बाद देखिए Ag मतलब सिल्वर कौन सी का है 4D का, Au कौन सी का है 5D का। क्या 4D का आकार 5D के बराबर होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। थैंक यू सर, आगे बढ़ो। इधर देखिए जेट 2018 का क्वेश्चन है, जेट में आया था और किससे अपने को कम टाइम में इसको निपटाना होता है। तो इधर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा संग्रह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दर्शाता है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संग्रह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दर्शाता है। इधर देखिए पहला चीज क्या बोल रहा है? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। चलो आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी सम इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आए ना तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में ऐसे तत्व देखने जो बिल्कुल पास पास के होते हैं। कैसे देखते हैं? जो बिल्कुल ही पास पास के होते हैं। तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी कि सीजियम 55 नंबर पे आता है और ब्रोमीन 35 नंबर पे आता है। तो इधर देखिए कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। कैल्शियम 2+ दिया गया है, इसका मतलब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। कितना बचा? 18 इलेक्ट्रॉन। सीजियम 55 नंबर पे आता है, आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। 55 में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, कितने बचे? 54 इलेक्ट्रॉन। क्या 18 और 54 सेम हुए क्या? नहीं हुए, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड पे चलो, बोल रहा है सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बच गए? 18। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर मतलब 12 नंबर पे। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बचे? 10। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, क्योंकि 10 18 10 है, ये मतलब ये भी बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है N3- F- और Na+। तो इधर देखिए नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 3- नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसका मतलब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 7 और 3 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 10 हो गए। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, इसका मतलब कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सब में 10 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया। चलो फोर्थ को भी देख लो, ऑप्शन को गलत है। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। एल्यूमिनियम 13 पे आता है, 3 दे दिए 10। क्लोरीन 17 पे आता है, 1 ले लिया 18। इसका मतलब इसमें भी सेम नहीं है। तो इस प्रकार अपने को सम इलेक्ट्रॉनिक का करना होता है। आप देख भी सकते हो फ्लोरीन, सोडियम और नाइट्रोजन तीनों पास पास के ही तत्व है। तो इस प्रकार सम इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था जेट 2018 में ही, मतलब एक क्वेश्चन और आ गया जेट 2018 में आवर्त सारणी से ही। इधर देखिए बोल रहा है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने हेतु। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन दिखाते हैं? डी ब्लॉक वाले। संक्रमण धातु, खुद ही बोल रहे हैं संक्रमण धातु यानी डी ब्लॉक वाले का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस में भाग लेता है? कि इनका इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? तो देखो ये क्वेश्चन पिछली साल 2019 में तो आया था, डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र बताओ। 2018 में उसी का ही भाग है, लेकिन बोलने का तरीका चेंज कर दिया, ऑप्शन चेंज कर दिया। तो आप देखिए पहले डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इधर देखिए NS022 N-1 D12 10, ये सामान्य सूत्र होता है किसका? डी ब्लॉक का होता है। तो क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है केवल NS में भाग लेते हैं। यहां पर देखो S के साथ में D भी तो है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत, क्योंकि यहां पर केवल लग गया। फिर बोल रहा है सेकंड ऑप्शन देखिए केवल NS एवं N-1 D में किंतु NP में नहीं। क्या बोल रहा है? NP में नहीं भाग लेते। तो क्या यहां पर NP दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। चलो थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर ले। बोल रहा है केवल N-1 D में
केवल n-1d में है क्या? नहीं, ns में भी भाग ले रहे हैं। उसके बाद देखो केवल n-1d तथा np व ns में नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ns में नहीं, नहीं ns में तो है, ns में भाग लेते हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही बोल रहा है आयनिक त्रिज्या वाला, और मैंने कल बोला था कि जो मैंने पहला फंडा बताया आपको सम इलेक्ट्रॉनिक वाला, उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी पे बहुत कम आते हैं, इस पे सबसे ज्यादा आते हैं एक डी ब्लॉक वाले पे। तो आपको देखो 3 एलिमेंट दिए गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और साथ में एक सोडियम भी दिया हुआ है। तो इनके देखो आयन बना रखे हैं इसने, नाइट्रोजन को 3- बना रखा है, ऑक्सीजन को 2- बना रखा है, फ्लोरीन को माइनस बना रखा है, सोडियम को +1 बना रखा है। तो पहले तो इनको देखो चेक करो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या। पहला फंडा क्या था कि चेक करो कि ये दी गई श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो चलो अपन चेक करते हैं इसको। तो अपने पास में क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। नाइट्रोजन पे क्या दे रखा है? 3-, ऑक्सीजन पे क्या दे रखा है? 2-, फ्लोरीन पे -1 और सोडियम पे क्या दे रखा है? प्लस। तो इधर देखिए नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। 3- का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो 7 + 3। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। 2- का मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में देखो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिया है? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम कितने नंबर पे आया है? 11 नंबर पे। 1+ का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है। दान किया इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। जोड़ो, 7 + 3 कितना हो गया? 10। 8 + 2 कितना हो गया? 10। 9 + 1 कितना हो गया? 10। 11 में से 1 गया कितना हो गया? 10। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में क्या है? समान। तो ये क्या हो गई? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। अब देखो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी यदि दी जाए तो आपको मैंने फंडा क्या बताया था? फंडा था जो जितना नेगेटिव वो उतना ही बड़ा और जो जितना पॉजिटिव वो उतना ही क्या होता है? छोटा। यानी जिस पे ज्यादा माइनस है उसको आगे रखना है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन दे रखा है N3-, चलो सबसे ज्यादा वाला, फिर O2-, फिर F-, फिर Na+। तो देखिए -3, फिर -2, फिर -1 और फिर प्लस। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन में देखो N3- दिया हुआ है, फिर वापस Na, फिर प्लस आ गया, फिर वापस माइनस आ गया। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखो इसने बोला Na+ बड़ा है, प्लस वाला बड़ा नहीं होता, माइनस वाला बड़ा होता है जब क्या होती है? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी होती है। उसके बाद देखो चौथा बोल रहा O2-, फिर F-, फिर Na+ और N3- को क्या कर दिया? सबसे पीछे लिख दिया, जबकि N3- सबसे बड़ा है। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस प्रकार देखो अपने को परमाणु आकार के क्वेश्चन करने में 2 से 5 सेकंड लगते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, मैंने आपको 3rd लेक्चर के अंदर कुछ फैक्ट बताए थे कि ये पॉइंट याद रखना। और देखो वहीं से अपना जेट 2017 का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। और जेट 2017 में क्वेश्चन क्या था? इधर देखिए क्वेश्चन था निम्न में से सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व है। तो मैंने आपको 9 से 10 फैक्ट लिखवाए थे, कुछ तथ्य लिखवाए थे, और मैंने बोला इनको याद रखना। देखो 2017 में यहां से क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा कैल्शियम और चौथा सीजियम। और आपको डायरेक्ट ही मैंने बताया था, याद कर लेना, सीजियम। कौन सा था? सीजियम था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्पीसीज, क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी स्पीसीज, थोड़ा ऊपर कर लो, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी स्पीसीज 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाती है? फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आ गया था 2016 में। बोल रहा निम्न में से कौन सी स्पीसीज 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाती है? तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? पहले देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास। तो देखो 3D10 4s1, इसका मतलब ये बात कर रहा है आर्गन के बाद में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो आर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 पे। 10 और 1 11, 18 और 11 कितने हो गए? 29। मतलब यहां पर देखना अपने को 29 इलेक्ट्रॉन किसके पास है। तो आप देखिए कॉपर कितने नंबर पे आता है? पहले देखिए 29 पे, फिर कॉपर 29 पे, फिर जिंक कितने पे? 30 पे, फिर जिंक कितने पे? 30 पे। कॉपर प्लस का मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब ये 28 हो गए। क्या 28 इलेक्ट्रॉन है क्या वहां पर? नहीं है, तो कैंसिल। उसके बाद देखो जिंक को, जिंक में 30 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, कितने बच गए? 28। कितने बच गए? 28। 28 है क्या वहां पर? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो जिंक पे 0 है, इसका मतलब 30 का 30 ही रह गया कि कोई भी आवेश इसके ऊपर नहीं है। तो क्या यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? कॉपर 0। 0 का मतलब उदासीन है, और उदासीन पर कॉपर कितने नंबर पे आता है? 29 नंबर पे आता है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य क्वेश्चन था, लेकिन जेट 2016 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। बस आपके फंडे या फिर मैंने जो ट्रिक बताई थी, राज की बात लिखवाई थी, वो राज की बातें ध्यान रखनी है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किसी वर्ग में तत्वों में आवर्तिता का मुख्य कारण है। याद करो जब आवर्तिता हेडिंग डलवाई थी मैंने, तब मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जेट में आया था 2015 में। कब आया था? जेट 2015 में, कि किसी वर्ग के तत्वों में आवर्तिता का मुख्य कारण है। और आवर्तिता का मुख्य कारण क्या होता है? परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन की समान संख्या। अरे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान रह सकती है क्या एक वर्ग में? नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा बोल रहा परमाणुओं में समान आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा भी समान नहीं होती है, क्योंकि आकार की व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आयनन ऊर्जा ही पढ़नी है। फिर देखो परमाणुओं में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो गया? स हो गया। बोल रहा समान परमाणु त्रिज्या। अरे एक वर्ग में तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कल ही देखा था अपन ने आवर्तिता में। तो आवर्तिता सिर्फ किस पे निर्भर करती है? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो आया था जेट 2014 में। तो जेट 2014 का क्वेश्चन देखिए आप। जेट 2014 में क्वेश्चन आया था, मेंडेलीफ के आवर्त नियमानुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, यानी मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण आवर्ती फलन होते हैं। किस चीज के होते हैं? डायरेक्ट तथ्य बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी से पहले की जितनी भी सारणियां थी, सारी की सारी परमाणु किस पे थी? भार पे थी। किस पे थी? परमाणु भार पे थी। तो यहां पर आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे परमाणु भार के, या फिर आपको मेंडेलीफ का सारणी का नियम ध्यान रखना है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आंसर हो जाएगा 4th। कब आया था? जेट 2014 2014 में। तो ध्यान रखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसका क्वेश्चन सही हो रहा है वो कॉपी में +4 लिख दे, और जितना आपका स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में आपका अपना स्कोर जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप कितनी एक्यूरेसी से प्रश्न को हल कर रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी ईमानदारी से क्वेश्चन को सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी आवर्त में एक संक्रमण धातु श्रेणी के तत्व की परमाणु त्रिज्या में बहुत ही कम परिवर्तन का कारण है। क्या बोल रहा है? किसी आवर्त में, आवर्त की बात कर रहा है, संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट के तत्वों की परमाणु त्रिज्या बहुत ही कम परिवर्तन होती है, यानी परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? तो पहला बोला आयनिक विभव। ना, आयनिक विभव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता और अभी नहीं आई। उसके बाद देखो परमाणु संकुचन, और आपके पास में क्या है? आवरणीय प्रभाव। परमाणु संकुचन कब होता है? जब एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं अपन एक ही वर्ग वाले एलिमेंट में, तब होता है। यहां पर तो एक आवर्त की बात कर रहा है, इसका मतलब डी भी नहीं होगा। अब आवरणीय प्रभाव क्या होता है? याद करो। अरे स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही दूसरा नाम है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? आवरणीय प्रभाव या फिर प्रेरक्षण प्रभाव। और प्रेरक्षण प्रभाव के कारण ही क्या होता है? एक आवर्त में इलेक्ट्रॉन, ये तत्वों की आकार जो होती है, त्रिज्या जो होती है वो समान होती है,
कल बताया भी था कि वहां पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव देखो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो बचा क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होते हैं, इनका आकार में बहुत कम परिवर्तन आता है। अब देखिए नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आया था जेट 2014 में, फिर वापस जेट 2014 में 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या का सही क्रम होगा। अरे ये क्वेश्चन तो वापस वही आ गया, सम इलेक्ट्रॉनिक वाला। सम इलेक्ट्रॉनिक का फंडा क्या बोलता है, जो जितना नेगेटिव यानी जिसपे जितना ऋणात्मक आवेश वो उतना ही बड़ा, और जिसपे जितना धनात्मक आवेश वो उतना ही छोटा। तो यहां पर देखो, पहले चेक करो कि सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या। अरे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन खुद क्या बोल रहा है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसपे जितना नेगेटिव उसको सबसे आगे रख दो। तो यहां पर देखो सबसे नेगेटिव वाला आगे, उसके बाद में प्लस वाला, फिर वापस प्लस, फिर वापस माइनस वाला आ गया। लेकिन ये तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि माइनस वाले को आगे रखना होता है। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन बोल रहा है S2 माइनस सबसे छोटा, माइनस वाला तो बड़ा होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए S2 माइनस वाला छोटा, माइनस वाला क्या होता है, बड़ा होता है, तो डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। यहाँ पर देखो S2 माइनस बड़ा होगा, फिर क्लोरीन, फिर पोटेशियम प्लस, और फिर कैल्शियम 2 प्लस। तो माइनस वाले को आगे रखना है और प्लस वाले को पीछे रखना है। ध्यान क्या रखना है कि सम इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म संभव नहीं है। पहला तो मैंने ध्यान रखा, ये ध्यान रखना है कि कहीं भी नहीं डाल देता है वो, तो संभव नहीं है पूछा है। आपको कुछ यहां पर रोमन संख्या में ऑप्शन बना के दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 1p1, दूसरा देख रहा है 3s3, फिर दे रखा है 4f13, फिर दे रखा है 2p8, और फिर दे रखा है 5d5। बोला इनमें से कौन सा संभव नहीं है। तो देखिए 1p1, 1 में केवल बस s होता है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। उसके बाद देखिए 3s, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2, क्योंकि कक्षक की संख्या कितनी है, 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसने 3 भर दिए, तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। उसके बाद देखो 4f13, f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 14 यानी 14, यहां पर 13 भरे हुए, मतलब ये संभव है, भरे जा सकते हैं। फिर देखो 2p8, p में कक्षकों की संख्या कितनी थी, 3 संख्या। अब देखो यहां पर एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो 3 कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, 6, लेकिन इसने कितने भर दिए, 2p में 8, p में 8 इलेक्ट्रॉन कभी भी भरे नहीं जाते, तो ये भी संभव नहीं है। फिर बोल रहा 5d5, अब d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, इसने 5 ही भरे हैं, तो भरे जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से संभव नहीं थे, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड और एक फोर्थ। पहला ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अरे थर्ड तो संभव है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो थर्ड तो क्या है, संभव है, कैंसिल हो गया। थर्ड इसमें भी है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ संभव नहीं थे, तो आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जेट 2013 में, बोल रहा है निम्नलिखित में से आकार का कौन सा सही क्रम है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से आकार का कौन सा सही क्रम है। पहले देखिए यहां पर आई 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 बना हुआ है हर जगह, इसका मतलब ये दिया गया तत्व बिल्कुल समान है, आयोडीन है, सारे तत्व आयोडीन के ही है, और आयोडीन के ही यहां पर क्या है, आवेश है। अब देखिए जब एक ही प्रकार के तत्व दिए रहे, तो कल मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि यदि तत्व समान हो और आवेश भिन्न हो, तो जो जितना नेगेटिव वो उतना बड़ा, और जो जितना पॉजिटिव वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो आप देखिए यहां पर नेगेटिव वाले को आगे रखना है, उदासीन को बीच में, तो क्या, पहले ऋणात्मक, फिर उदासीन, फिर धनात्मक। तो आप देखिए ऋणात्मक, यहां पर पहले उदासीन लिख दिया, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए फिर उदासीन लिख दिया, गलत। फिर देखिए
तीसरे में I प्लस, पहले धनात्मक लिख दिया, गलत, धनात्मक बड़ा नहीं होता है। फिर डी ऑप्शन देखिए, ऋणात्मक बड़ा, फिर उदासीन, फिर धनात्मक, तो आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कल वाले में स्टेटमेंट में राज की बात में मैंने लिखवाया भी था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल उस चीज पे आधारित था कि आपको परमाणु क्रमांक संख्या कैसे ज्ञात करनी होती है। तो ये बोल रहा है कि परमाणु संख्या 9, 17, 35, 53 और 85 परमाणु संख्या 9, 17, 35, 53 और 85 वाले सभी तत्व है। पहला ऑप्शन दे रखा है उत्कृष्ट गैस से, तो 9 नंबर पे कौन आता है? फ्लोरीन। 9 नंबर पे कौन आता है? फ्लोरीन आता है। 17 नंबर पे कौन आता है? क्लोरीन आता है। कौन आता है? क्लोरीन आता है। 35 नंबर पे कौन आता है? ब्रोमीन आता है। 53 नंबर पे कौन आता है? आयोडीन आता है। 85 पे कौन आता है? एस्टेटीन आता है। तो ये सारे तत्व तो कौन से हैं? हेलोजन वाले हैं। क्या उत्कृष्ट गैसें हैं? क्या नहीं। उत्कृष्ट में कौन सी आती है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में बोल रहा है भारी धातुएं। अरे यहां पर तो डी ब्लॉक वाले कोई है ही नहीं। उसके बाद देखिए सार धातुएं। सारे धातुएं मतलब फर्स्ट एक की बात कर रहा है, लिथियम सोडियम वाले की बात। यहां पर लिथियम सोडियम है क्या? नहीं। तो इसका मतलब बचा कौन? हेलोजन। अपना आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेट 2011 में आया था और ये क्वेश्चन आपको सीधा ही करना है, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। क्या ऑप्शन बनाए? वही है एक्सेप्शन के अंदर मैंने जो पहला बताया था, और वो 2011 में आया था। और क्वेश्चन क्या था? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने बोला था कि अर्धपूरित वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, कक्षक। तो यहां पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 4s1 3d5। तो इस प्रकार देखो पिछले 10 साल के अपन ने क्वेश्चन किए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता, कुछ भी नहीं आता। आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आया है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। बने रहे किसी भी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज जो भी पढ़ाया आशा करते हैं याद हुआ होगा, या जो ट्रिक्स बताई थी पिछले वीडियो में उनको याद कर ली होगी, तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मैंने यहां पर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हमने प्रॉमिस किया था कि संडे के दिन आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, हमने क्वेश्चन करवाए, आप भी अपना फर्ज निभाए। रामेश्वरम लाइव क्लासेज ऐप को ज्वाइन करें, वहां पर अपना कोर्स सेलेक्ट करें और तैयारी कंटिन्यू करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मौका भी है, क्योंकि कुछ शेर अभी सो रहे हैं कि अभी तो पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो उन शेरों को सोने दो, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करो, ताकि अधिक से अधिक चांसेस बढ़ सके सिलेक्शन के। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए कैसी भी क्लासेस के साथ।